हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार फिट आईटीआई पर। एक हाल ही में अध्याचन के लिए नोटिफिकेशन आप सबके लिए आ चुका होगा ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए यूपी ट्रिपल एस सी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में। उसमें कुछ क्वेश्चन थे आप सबके मन में, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चन के बारे में बारी बारी से हम लोग बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा कि भैया ट्यूबवेल ऑपरेटर की उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस सी में ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी कब आएगी। दूसरे सवाल का जवाब आपको मिलेगा इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, अगर वैकेंसी नोटिफिकेशन आता है तो क्या सिलेबस होगा अकॉर्डिंग टू 2016 वैकेंसी। उसके बाद कौन कौन सी ट्रेड वाले अप्लाई करेंगे, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे पास यही आए हैं, है ना। अब देखिए, अगला सवाल आपके पास कौन सा रहेगा कि पीईटी का क्या मामला है। पीईटी का मामला इन द सेंस कि भाई पीईटी क्या लागू है, कौन सी पीईटी से होगा, है ना, और कितनी कट ऑफ जाएगी पीईटी से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएंगी। और आपको टीवेल ऑपरेटर से संबंधित किसी भी डाउट को, किसी भी क्लास को, किसी भी नोट्स को, किसी भी टेस्ट को परचेज करना है कहीं से, तो अभी कहीं परचेज करने की किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी सिलेबस डिक्लेयर नहीं है। अभी जो भी चीज़ें कोई भी पढ़ा रहा होगा तो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें जा रही होंगी, और बाद में आपसे सिलेबस चेंज अगर हुआ तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। अब देखिए, हमारे पास पूरा प्लानिंग हमारे पास है। हमारे पास इलेक्ट्रीशियन पार्ट के लिए टीचर हैं, मैकेनिकल के लिए हम हैं आपके लिए, फिटर वाले ट्रेड के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, वायरमैन के लिए अलग ट्रेड के टीचर हैं आपके पास। तो आपको जब भी हमारे कोर्सेज में दिखेंगे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस मिल जाएगा, क्लास नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। ठीक है, तो तैयारी के लिए जुड़े रहिएगा, जब भी वैकेंसी आएगी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखिए, सवाल नंबर एक, सवाल नंबर एक क्या है आपका कि भैया भर्ती कब आएगी। देखिए, अध्याचन में मांगा गया है कि 3 दिन के अंदर, अभी जब ये वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूं 3 दिन हो चुका है नोटिफिकेशन के आने के लिए। तो अध्याचन तो पहुंच चुका है आज की डेट में, है ना। अगर हम बात करें कि आज 10 जुलाई है ना, तो 10 जुलाई को अध्याचन पहुंच चुका है आपके यूपी ट्रिपल एससी में, है ना। अब यूपी ट्रिपल एससी से इस अध्याचन को नोटिफिकेशन रिलीज करने के लिए आपको पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाए हुए हैं, बहुत सारी वैकेंसीज पे अब फिर से जो है निगरानी की जा रही है कि जो भी पोस्ट वैकेंट है उनको फिल किया जाए। अब मैं ये अंदाजा लगा करके चलता हूं कि 10 जुलाई को अध्याचन गया है, तो आपके पास अगस्त बचा हुआ है। अभी आयोग के पास जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट और लेखपाल का भी फाइनल हो गया है ना। जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट पेंडिंग में है, जो कि अभी आयोग उस पर काम कर रहा है, जेई 2018 पे, 18 वाली वैकेंसी पे। इसके बाद नोटिफिकेशन निकलना सीरीज से स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं ये मान के चलता हूं कि सितंबर के आसपास आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपको एक बात मैं और एश्योर कर दूं कि अगर सितंबर में नोटिफिकेशन आता है तो मुश्किल से 3 से 4 महीने में इसका एग्जाम भी करा लिया जाएगा, क्योंकि अब चीज़ें फास्ट होंगी, है ना। ड्यू टू इलेक्शन के रिजल्ट, या आप कुछ भी कहें, हमारे मुख्यमंत्री जी फिर से बार बार कमेटी बैठा करके इस बात पर विशेष जोर दे रहे हैं कि जो भी वैकेंसीज हैं उनको फिल किया जाए। नहीं तो इतने दिन से हम लोग आरटीआई लगा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए आयोग में हलचल मची हुई है, इसका मतलब कि बातें गंभीर हैं। आपका पहला सवाल क्लियर। दूसरा था आपका एग्जाम पैटर्न को लेकर के। देखिए, एग्जाम पैटर्न जो है आपका नलकूप चालक 2016, इसमें आपके 25 प्रश्न हिंदी के रहते हैं, 35 प्रश्न आपके किसके रहते हैं, मैथ और रीजनिंग के। किसके, मैथ प्लस रीजनिंग के, और 25 प्रश्न आपके हिंदी के रहते हैं। ये टोटल कितना हो गया, 60 नंबर। तो 60 नंबर का वेटेज आपका नॉन टेक का पोर्शन रहने वाला है, हिंदी तो कंपलसरी है। और 60 नंबर आपका जो रहने वाला है वो ट्रेड संबंधित रहेगा। अब ट्रेड संबंधित ये नहीं कि आपकी फिटर ट्रेड है तो आपके फिटर ट्रेड से पूछ लेगा, आपकी वायरमैन ट्रेड है, आपकी मशीनिस्ट ट्रेड है तो मशीनिस्ट से पूछ लेगा, नहीं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। टोटल 120 नंबर का पेपर होगा, और आप सबको पता है कि पिछली बार 1/2 नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन इस बार कितनी रहेगी, 1/4 रहेगी। नेगेटिव मार्किंग इस बार 4 रहेगी, तो कट ऑफ इस बार बढ़ेगा। पिछली बार कट ऑफ का अंदाजा आप मत लगाइएगा। फॉर्म अप्लाई पिछली बार कितने हुए थे, लगभग 1.5 लाख। इस बार मैं मान के चलता हूं कि 2 लाख फॉर्म अप्लाई होंगे, है ना। यही आप भी मान के चल रहे हैं। लेकिन 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 अगर पेट 2023 इसमें लगा,
तो फॉर्म की संख्या घट करके हो जाएगी 70 से 75,000। इसका भी मैं भी प्रूफ दिखाऊंगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेट 1 साल 2 साल 3 साल दिए लगातार, उसके बाद छोड़ दिए देना। उनको लगा कि हमारी वैकेंसी तो आएगी नहीं, टेक्निकल वाले बच्चे। और सारे बच्चे एलपी टेक्नीशियन में परेशान थे, परेशान हैं भी अभी। तो देखिए, ये क्या है, आपका 1 घंटा 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ये आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। अगर हम लोग डिटेल सिलेबस की बात करें तो क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। देखिए, ट्रेड संबंधित प्रश्न में अगर आप जाएंगे तो इसमें आधारभूत सुरक्षा परिचय यानी कि सेफ्टी वाला चैप्टर आपको पढ़ के जाना है ना। जो खतरा चेतावनी इन सब का सिंबल होता है ये आपको करके जाना है। अग्निशामक यंत्रों के बारे में पढ़ के जाना है ना, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ के जाना है, फायर के बारे में पढ़ के जाना है। फिर आ जाता है यहाँ से इलेक्ट्रीशियन का पार्ट, जैसे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मूलभूत तत्व, परिभाषा, विद्युत प्रवाह प्रवाह एवं व्याख्या, कंडक्टर की परिभाषा, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सोल्डर, फ्लक्स एवं सोल्डरिंग तकनीकी, ब्रेजिंग, प्रतिरोधक के प्रकार एवं गुण, विशिष्ट प्रतिरोध, ओम का नियम, साधारण विद्युत सर्किट एवं समस्याएं, प्रतिरोधक प्रतिरोध के नियम, सीरीज समांतर एवं कॉम्बिनेशन सर्किट सर्किट पढ़ के जाना है आपको। किरचॉफ का नियम, अनुप्रयोग, हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत एवं अनुप्रयोग। सभी ट्रेड वाले बच्चों को यही सिलेबस करके जाना है, चाहे आपकी फिटर ट्रेड है, चाहे आपकी मशीनिस्ट है, चाहे टर्नर। अभी कौन कौन सी ट्रेड है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इंजीनियरिंग धातु के भौतिक गुण, जैसे रंग, भार, संरचना, चालकता, चुंबकीय, फ्यूजिबिलिटी, विशिष्ट गुरुत्व। यांत्रिक गुण जैसे लचीलापन, विस्तारण, योग्यता, मेलेबिलिटी, कठोरता, हार्डनेस। मैंने बोरिंग टेक्नीशियन के लिए इससे पीछे 2 साल पहले मैंने पढ़ाया था, बहुत सारे बच्चे उसको देकर के आए थे एग्जाम, उनको बहुत हेल्प हुआ था। अब देखिए, टफनेस, इलास्टिसिटी। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग डिजिटल माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, है ना, उनका सिद्धांत, वाचन एवं अनुप्रयोग। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, निर्माण, श्रेणीकरण, वाचन, अनुप्रयोग। डायल वर्नियर कैलिपर और डिजिटल वर्नियर कैलिपर, ये चीजें आपको करके जानी है। उसके बाद इकाई इकाई की प्रणाली, जैसे एफपीएस हो गया, सीजीएस हो गया, एमकेएस या एसआई यूनिट हो गई। लंबाई की इकाई, द्रव्यमान एवं समय, इकाई का रूपांतरण, है ना, यूनिट कन्वर्जन आपको न्यूमेरिकल आएगा। पदार्थ विज्ञान, जिसमें भौतिक एवं यांत्रिक गुण, प्रकार, लौह एवं अलौह धातु, लौह एवं अलौह धातु में अंतर, आयरन, कास्ट आयरन, राट आयरन, स्टील का परिचय, है ना। अब स्टील में अलग अलग स्टील के बारे में आपको पढ़ना है डिटेल में, और आयरन तथा स्टील में अंतर। फिर आगे हम लोग बढ़े तो मिश्र धातु स्टील, है ना, यानी कि एलॉय स्टील के बारे में पढ़ के जाना है आपको, ये सब हम कवर कराएंगे। कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील। ये दिख रहा है ना कि बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन अभी आप स्टील के बारे में स्टडी करने जाएंगे तो पूरा आयरन कार्बन डायग्राम आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो सवाल आपके बनेंगे नहीं, रटने से काम नहीं होगा। अलौह धातुएं, लौह धातुएं, द्रव्यमान भार तथा घनत्व, द्रव्यमान भार की इकाई, है ना, घनत्व घनत्व की इकाई, धातुओं का विशिष्ट गुरुत्व, चाल एवं वेग, है ना, विमाश्रित एवं गति, चाल एवं वेग में अंतर, त्वरण, मंदता, है ना, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन, गति के समीकरण संबंधित सरल समस्याएं, कार्य शक्ति तथा ऊर्जा, कार्य की इकाई, शक्ति शक्ति की इकाई, इंजन की अश्वशक्ति, यांत्रिक दक्षता, ऊर्जा ऊर्जा का प्रयोग, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी के उदाहरण, ऊष्मा और तापमान, यहां से थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो जाता है। थर्मोडायनेमिक्स, है ना, ऊष्मा और तापमान, ऊष्मा और तापमान की इकाइयां, ऊष्मा और तापमान में अंतर, क्वथनांक, गलनांक, तापमान का पैमाना, तापमान के विभिन्न पैमानों के बीच अंतर, जैसे फॉरेनहाइट हो गया, सेल्सियस हो गया, केल्विन हो गया, र्यूमर हो गया, इन सब के बारे में संबंध। थर्मामीटर, पायरोमीटर, अलग अलग प्रकार के थर्मामीटर के बारे में पढ़ना है आपको, पायरोमीटर के बारे में पढ़ना है। ऊष्मा का संचरण यानी कि हीट ट्रांसफर पढ़ना है, जैसे जैसे मोड में हीट का ट्रांसफर होता है, जैसे कि चालन, संवहन और विकिरण। बल एवं बल की परिभाषा, कंप्रेसिव, टेंसाइल, शियर बल तथा साधारण समस्याएं, यहां से आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी पढ़ने पड़ेंगे डिटेल में। छोटा सिलेबस दिया है, हालांकि जो दिया है सिलेबस में वही पढ़ना है, लेकिन एक चैप्टर दिया ना, उससे मिलती जुलती सारी चीजें, कुछ भी पूछेगा वो। और यही एबीटी में हुआ था, है ना, बहुत जगह से बच्चे पढ़ के गए थे और आया कुछ नहीं। मैंने शुरू में बताया था कि जो सिलेबस में है उसको टच करते हुए जाइएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन, अल्टीमेट स्ट्रेन, सुरक्षा के कारक, है ना, एमएस के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, बुनियादी अध्ययन, है ना, माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अब बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे होंगे जिनको माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अभी आप पूछ लोगे तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है। तो जहां भी आप पढ़ें, जिस भी बुक से पढ़ें, सिर्फ आईटीआई स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, डिप्लोमा या बीटेक लेवल को टच करे, ऐसी चीजें पूछी जाएंगी, क्योंकि मिक्स है ना दोस्त सिलेबस। वहीं पे आप देखेंगे तापमान मापी उपकरण, ठोस एवं द्रव की विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मीय चालकता, ऊष्मा हानि, ऊष्मा अर्जन, चक्रीय गति एवं रेखीय गति के बीच में संबंध, केंद्र पसारक एवं केंद्राभिमुख बल। ये सिलेबस आपको ट्रेड में करके जाना है। अब पेट की बात जहां रही बात, तो पेट अगर तेज से निकलता है
पेट अगर 2023 से निकलता है तो आपको पता है कि पेट 2023 से टेक्निकल वैकेंसी जूनियर इंजीनियर की निकली हुई थी, जिसमें लगभग 4016 पोस्ट थी। इस 4016 पोस्ट के लिए आवेदन कितना आया दोस्त? आवेदन आया मात्र 27,000, 28,000 मैं मान के चलता हूं, सिर्फ 7 गुना। आपकी पोस्ट निकलने वाली है लगभग 6,000 प्लस, है ना, 6,000 प्लस। अगर यही रेशियो हम लोग लेते हैं तो लगभग 42,000 के आसपास आपके फॉर्म इसमें फिल होंगे। क्यों? क्योंकि दोस्त किसी को अंदाजा ही नहीं था कि पेट से इतनी भारी भर्ती आएगी। अगर पेट 23 से भर्ती नहीं आती है तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग पेट 24 जरूर दीजिएगा, है ना, पेट आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन कम हो जाएगा। अगर इसमें मैं आई भर्ती, अगर इस पेट से आई भर्ती तो बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे। पेट के कट ऑफ की बात रही तो अगर आपके 10 नंबर भी हैं, अगर ये सीन रहा तो आपके पॉजिटिव नंबर हैं, अगर नेगेटिव नहीं है, माइनस मार्किंग लेकर के नहीं आए हो तो आपका काम बन जाएगा, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अगर कोई आपके सामने अभी एग्जाम नहीं है, जैसे लोको पायलट, टेक्नीशियन, ये सब एग्जाम नहीं है, तो ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए पढ़ाई अभी से जम करके तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि भर्ती भाई बहुत दिन बाद निकलती है और ये मौका आया और फिर चला जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको। तो पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दो। नोट्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, कोर्स अगर कुछ चाहिए तो वेट करना नोटिफिकेशन आने का, उसके बाद हमारे कोर्सेज आएंगे। कहीं पे जा करके फंसने फंसाने का काम नहीं है ना, नहीं तो मैं भी स्टार्ट कर दूं कि भैया आओ पढ़ो पढ़ो, तो ये फिर कोई मतलब की बात नहीं निकलेगी। देखिए, तो इतनी सी बात। और आपका कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? हाँ, ट्रेड का सवाल आपका छूटा है कि कौन कौन सी ट्रेड वाले सर एलिजिबल होंगे। देखिए, अगर आपकी ट्रेड भाई क्या है, फिटर है, अगर आपकी ट्रेड क्या है, फिटर है, फिटर है, तो आप इस फॉर्म को भर लेना। अगर आपकी ट्रेड क्या है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन, तो आप इस फॉर्म को भर देना। अगर आपकी क्या है ट्रेड, वायरमैन है, वायरमैन है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा आपकी ट्रेड क्या है, टर्नर है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ट्रेड क्या है, मशीनिस्ट है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इतने ट्रेड वाले बच्चे इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। सिलेबस दोनों का कंबाइंड है, इसलिए जो भी ट्रेड थ्योरी आप पढ़ रहे हैं वहां से आपका कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं है। बेसिक बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। जो बच्चा वायरमैन इलेक्ट्रीशियन का है वो कुछ पार्ट कर पाएगा, जो बच्चा फिटर का, टर्नर, मशीनिस्ट का है वो कुछ पार्ट कर पाएगा। तो कंप्लीट हम सॉल्यूशन आप सबके लिए लेकर के आएंगे। हाँ, जहाँ रही बात तैयारी की, तो तैयारी अभी आपके पास जो भी रेफरेंस बुक्स हैं, है ना, जो भी सिलेबस हमने आपको बताया है वहाँ से संबंधित आप कर सकते हैं। इसके अलावा इस नॉन टेक वाले पोर्शन पे आप अपनी पकड़ बना के रखिएगा, एग्ज़ाम बहुत फास्ट होगा। मैं आशा करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि जितने भी आप सबके सवाल रहे होंगे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। 4-5 सवाल मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे, फिर भी अगर कुछ छूट जाता है मेरे दोस्त तो एक बार कमेंट कर देना। उसके अलावा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, जो भी ट्रेड है आपकी, अगर फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट है तो फिटर पे क्लिक कर देना। अगर आपकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन है तो इलेक्ट्रीशियन पे क्लिक करके सेव कर लेना। वहाँ से व्हाट्सएप बटन मिल जाएगा, डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में या किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।